हेलो दोस्तों जी के टैग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यह पहले गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल 1206-1210 ही राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शुरुआती जीवन कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान के निवासी थे और इनके माता पिता तुर्क थे। इस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार का प्रचलन था और इसे लाभप्रद माना जाता था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ फरोख्त बेचना करना एक लाभदायी धंधा था। बालक कुतुबुद्दीन इसी व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। व्यापारी ने उसे फिर निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। अब्दुल अजीज ने बालक कुतुब को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण दिया, पर अब्दुल अजीज की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया और अंततः उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल घुड़साल का अध्यक्ष अमीर ए अखूर नियुक्त कर दिया। यह एक सम्मानित पद था और उसने सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। ऐबक के सैन्य अभियान, उसने गोरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था तथा इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी से खुश होकर गोरी उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर गया था। मोहम्मद गोरी विजय के बाद राजपूताना में राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंप गया था, पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे। सर्वप्रथम 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ में विद्रोहों का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत के विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं टिका था। जाट सरदारों ने हांसी के किले को घेरकर तुर्क किलेदार मलिक नसीरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1194 में अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया और कन्नौज के शासक जयचंद के साथ चंदवार के युद्ध में अपने स्वामी का साथ दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वाराणसी तक तुर्क राज्य विस्तृत हो गया। 1195 ईस्वी में उसने कोयल अलीगढ़ को जीत लिया। सन 1196 में अजमेर के मेदों ने तृतीय विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के राजपूत शासक भीमदेव का हाथ था। मेदों ने कुतुबुद्दीन के प्राण संकट में डाल दिए, पर उसी समय महमूद गौरी के आगमन की सूचना आने से मेदों ने घेरा वीरू लिया और ऐबक बच गया। इसके बाद 1197 में उसने भीमदेव की राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा और अकूत धन लेकर वापस लौटा। 1197-98 के बीच उसने कन्नौज, चंदवार तथा बदायूं पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सिरोही तथा मालवा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, पर यह विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी। इसी साल उसने बनारस पर आक्रमण कर दिया। 1202 जोटी ईस्वी में उसने चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा पर हमला करके महोबा के राहिल देव वर्मन द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया और खजुराहो पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसी समय गोरी के सहायक सेनापति बखियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। शासक आकस्मिक मृत्यु के कारण मोहम्मद गोरी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाया था। उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वह अपने दासों पर विश्वास करता था। गोरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन महमूद, यलदौज, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। ये सभी अनुभवी और योग्य थे और अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। गोरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर था, पर उसने विषम परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक काम किया और अंततः दिल्ली की सत्ता का शासक बना। गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस के बाद 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसका कारण था कि अन्य गुलाम सरदार यलदौज और कुबाचा उससे ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने मसूद को अपने पक्ष में कर ऐबक के लिए विषम परिस्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि तुर्कों ने बंगाल तक के क्षेत्र को रौंद डाला था,
फिर भी उनकी सर्वोच्चता संदिग्ध थी। राजपूत भी विद्रोह करते रहते थे, पर इसके बावजूद ऐबक ने इन सबका डटकर सामना किया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा ऐबक के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया था। इन कारणों से कुतुबुद्दीन का शासनकाल केवल युद्धों में ही बीता। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, और नॉलेज से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकॉन को प्रेस कर रहे, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।